आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ह्यूम ने अपने दर्शन में कारण कार्यवाद के सिद्धांत को खंडित करने का प्रयास किया है, अपने तर्कों के आधार पर उसे रिजेक्ट किया है। ये जो कारण कार्यवाद का सिद्धांत है ये पूरी दुनिया में प्रचलित रहा है। अगर हम देखें, विभिन्न धर्मों में इसी सिद्धांत के आधार पर ईश्वर की स्थापना की गई। दर्शन शास्त्र में आत्मा की स्थापना, आत्म तत्व को स्थापित करने का काम भी इसी सिद्धांत से जुड़ा रहा है। और भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स कहा जाता है, उसके अंदर भी देखेंगे तो जड़ तत्व की स्थापना की गई है, सामान्य नियम स्थापित किए गए हैं। तो ह्यूम ने अपने तर्कों के आधार पर इस कारण कार्यवाद का खंडन किया है। अब एक सवाल पैदा होता है कि उन्होंने खंडन क्यों किया। खंडन तो अपने तर्कों पे किया, लेकिन किसी न किसी उद्देश्य लक्ष्य को लेकर ही किया होगा। तो उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ कारण को स्वीकार करते हैं, सिर्फ संवेदनों को स्वीकार करते हैं। बस उन संवेदनों के आधार पर किसी भी प्रकार की कल्पना किए जाने की जो स्थिति है उसको रिजेक्ट करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना यह है कि हमें जो संवेदन प्राप्त होते हैं, इंद्रियों को जो उपलब्ध होते हैं, जैसे हम एक पेड़ को देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो बस हमें पेड़ का संवेदन जो प्राप्त हो रहा है हमें वहीं तक सीमित रहना चाहिए। उसके आधार पर हम ये ना कहें कि बाहर पेड़ है, क्योंकि हमें तो प्रतिबिंब मिल रहा है ना पेड़ का, और उस प्रतिबिंब के आधार पर हम बाहर पेड़ है इसको स्थापित नहीं कर सकते। हमें सिर्फ बस पेड़ के संवेदन जो हमको उपलब्ध हो रहे हैं वहीं तक सीमित रहना चाहिए। उसके आधार पर अगर हम कुछ करेंगे तो वो सिर्फ एक संभावना होगी, कल्पना होगी, बुद्धि का अतिक्रमण होगा। कहीं ना कहीं हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये वो बताते हैं। फिर कारण और कार्यवाद के बारे में वो बताते हैं कि हमें क्या दिखाई पड़ता है। अगर हम कारण और कार्य को देखें तो इसमें दो प्रकार की घटनाएं हमको दिखाई पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए हमको प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो अब प्यास हमारी बुझ जाती है तो हमें ये लगता है, कल्पना हम कर लेते हैं ये कि पानी कहीं ना कहीं प्यास बुझाने का बुझने का कारण है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जहाँ कहीं भी हमको धुआं दिखाई पड़ता है वहाँ आग हमको नज़र आती है, तो हम ये समझते हैं, कल्पना करते हैं कि आग धुएं का कारण है। इसी तरह से हम आग में अपना हाथ डाल देते हैं, हाथ जल जाता है, तो हमको ये लगता है कि हाथ के जलने का कारण वो आग है। तो कहने का अर्थ है कि दो घटनाओं के बीच किसी प्रकार का आंतरिक संबंध नहीं होता है। हम लगातार घटने वाली जो दो घटनाएं होती हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ लगातार घटती रहती हैं, तो हमारा स्वभाव बन जाता है कि जिसमें हम किसी को कारण और किसी को कार्य के रूप में स्थापित कर देते हैं, जबकि दोनों घटनाओं के बीच में कोई अनिवार्य आंतरिक वस्तुगत संबंध नहीं होता है, किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। वो बताते हैं कि हमें यह अनुभव नहीं होता। अगर हम सोचें और हमारा हाथ हिलने लगे तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि हमने सोचा कि हमारा हाथ हिले इसलिए हाथ हमारा हिलने लगा। तो सोचने के अंदर हाथ के हिलाने की शक्ति का हमें कोई अनुभव नहीं होता। होता यह है कि हम सोचते हैं हमारा हाथ जो है हिलने लगता है। ये दो प्रकार की घटनाएं हैं, लेकिन इनके बीच का कोई अनिवार्य आंतरिक संबंध हमें इंद्रिय अनुभव के माध्यम से प्राप्त नहीं हो पाता है। हम जो है वो धुएं के बाद आग को देखते हैं, दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। धुआं एक अलग घटना है, आग एक अलग घटना है। हम दोनों को देखते हैं साथ साथ, तो हमारा स्वभाव बन जाता है कि हम ये मानते हैं कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, क्योंकि हमने लगातार देखा होता है। लेकिन ये जो घटना हम देख रहे हैं ये अलग अलग प्रकार की घटनाएं हैं। इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई अनिवार्य आंतरिक वस्तुगत संबंध नहीं है जिसके आधार पर कोई सार्वभौमिक नियम स्थापित किया जा सके। भौतिक विज्ञान में यही किया जाता है कि जो संवेदन प्राप्त होते हैं, ह्यूम कहते हैं कि वो विशेष होते हैं, और विशेष के आधार पर हम सामान्य नियम की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि को जो संवेदन प्राप्त हो रहे हैं तो बस बुद्धि को वहीं तक सीमित होना चाहिए जहां तक उसको संवेदन उपलब्ध हैं, वो बुद्धि अतिक्रमण न करे। भौतिक विज्ञान में यही होता है कि उसमें सामान्य नियम स्थापित किए जाते हैं, सार्वभौमिक नियम बना दिए जाते हैं, जबकि भौतिक विज्ञान में विशेषों का संवेदन प्राप्त होता है, क्योंकि हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होगा वो विशेष होता है। और विशेष ज्ञान के आधार पर अगर हम सामान्य कोई सार्वभौमिक नियम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान संभावित होता है। इंद्रिय अनुभव के आधार पर हम सामान्य नियम की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रिय अनुभव से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो विशेष होता है। तो हमें विशेष तक ही सीमित रहना चाहिए। हम सामान्य तक क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं हम अपनी बुद्धि का
गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। और हम भौतिक विज्ञान में सामान्य नियम, जैसे न्यूटन का नियम है तो पूरे संसार में लागू होता है, तो सामान्य सार्वभौमिक नियम के तौर पे हम देखते हैं, जबकि ह्यूम के हिसाब से ये ऐसा संभव नहीं है। तो भौतिक विज्ञान एक संभावित ज्ञान बन जाता है, संभावित विषय बन जाता है। उसके आधार पर जो अनिवार्य सार्वभौमिक नियम स्थापित किए जाते हैं वो संभव नहीं है। तो ऐसे में भौतिक विज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि वो विशेषों से जुड़ा हुआ ज्ञान है। उसके आधार पर सामान्य नियम नहीं बनाए जा सकते, जबकि बनाए जाते हैं। तो वो बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अपनी बुद्धि से कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर जाते हैं। तो वो ये बताते हैं कि ये जो कारण कार्यवाद का जो खंडन करते हैं तो इसी आधार पर करते हैं। वो बताते हैं कि जिस चीज़ को हम कारण कहते हैं वो एक प्रकार की घटना होती है। जैसे हमको प्यास लगी तो ये एक प्रकार की घटना है। उसके बाद हमने पानी पिया और प्यास हमारी बुझ गई, तो प्यास बुझना कार्य है। और प्यास लगना कहा जाए, पानी जो है उसने प्यास को बुझाया तो कारण के रूप में स्थापित हो जाएगा। और पानी की वजह से हमारी प्यास बुझ गई तो प्यास बुझना एक कार्य हो जाएगा। तो कारण कार्यवाद जो है, यानी कारण कार्य की जो स्थिति है उसमें दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। उनके बीच में कोई अनिवार्य आंतरिक वस्तुगत संबंध नहीं होता है। अगर ये संबंध होता तब हम कह सकते थे कि कोई सामान्य नियम बनाया जाता जो कि सार्वभौमिक होता। सार्वभौमिक नियम तब बनाया जाएगा जब सामान्य की स्थापना होगी। जैसे सुंदरता को देखा नहीं जा सकता, हम सुंदर चीज़ को तो देख सकते हैं, वो विशेष होती है कोई भी चीज़। जैसे एक मान लिए कि पहाड़ हमको बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सुंदरता को हम कैसे देखेंगे? तो जो संवेदन हमको उपलब्ध हो रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, उनका चरित्र कैसा है? वो तो विशेष का है चरित्र। और हम उस विशेष के आधार पर सामान्य नियम स्थापित करने लगते हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान में किया जाता है। तो इसी आधार पर ह्यूम कहते हैं कि भौतिक विज्ञान संभव नहीं है, वो एक संभावित ज्ञान है। तो कहने का अर्थ है कि जो कारण कार्यवाद का जो खंडन करते हैं वो इसी आधार पर करते हैं कि दो घटनाओं के बीच में कोई अनिवार्य आंतरिक वस्तुगत संबंध नहीं होता है। और जब संबंध नहीं होगा तो दोनों घटनाएं अलग अलग हो जाएंगी। इस आधार पर किसी को कारण कहना, किसी को कार्य कहना, ये उचित नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कारण कार्यवाद का खंडन किया। उन्होंने बताया है कि ईश्वर की स्थापना के लिए जो तर्क दिए जाते हैं, आत्मतत्व की स्थापना के लिए जो तर्क दिए जाते हैं, वो तर्क सारे जो हैं क्या हैं? कहीं ना कहीं कल्पना के आधार पर है, बुद्धि का अतिक्रमण कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो इस संसार में विशेष प्रकार के संवेदन मिल रहे हैं और उसके आधार पर हम ऐसी चीज़ों की स्थापना कर रहे हैं जिनको हमने देखा नहीं है। क्योंकि आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम इस कारण कार्यवाद के आधार पर स्थापना करते हैं, बताते हैं कि आत्मा की सत्ता है, आत्मा नित्य होती है, एक रस होती है। हम आत्मा के बारे में तरह तरह के विचार रखते हैं। तो किस आधार पर रख रहे हैं? हमारा ज्ञान तो विशेष संवेदनों से जुड़ा हुआ है और उसके आधार पर हम एक ऐसी चीज़ को स्थापित कर रहे हैं जो अज्ञात है, जो अभी हमारे सामने नहीं है। तो इसलिए ह्यूम कहते हैं कि कारण और कार्यवाद की जो स्थिति है, जिसमें कारण और कार्य ये दो प्रकार की घटनाएं हैं और तेजी के साथ क्योंकि वो आती हैं तो हमारा स्वभाव बन जाता है, एक घटना के बाद तुरंत दूसरी घटना आ जाती है, अनंतर की स्थिति रहती है, सक्सेशन दिखाई पड़ता है बड़ी तेजी के साथ, घटनाओं का प्रवाह चलता रहता है। तो ऐसे में हमारा स्वभाव बन जाता है कि हम किसी को कारण कह देते हैं, किसी को कार्य कह देते हैं, लेकिन इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई अनिवार्य वस्तुगत संबंध नहीं होता है, जिसके आधार पर हम सामान्य नियमों की स्थापना नहीं कर सकते। तो ये बता रहे हैं वो। अब दूसरे तथ्य के बारे में यहाँ विचार करने की बात है कि दूसरे पॉइंट में वो बताते हैं कि जो इंद्रिय अनुभव से हमें क्या मिलता है। तो अगर ह्यूम के हिसाब से देखा जाए तो इंद्रिय अनुभव से क्या मिलेगा? मानी सी बात है कि इंद्रिय अनुभव से हमें विशेष प्रकार के संवेदन मिलेंगे और इन विशेष संवेदनों के आधार पर हम किसी सामान्य नियम की स्थापना नहीं कर सकते। और बुद्धि जो है वो सिर्फ संवेदनों को ग्रहण करती है और संवेदनों में जो चरित्र होता है, संवेदनों का जो स्वभाव होता है, बुद्धि सिर्फ वहीं तक ही ज्ञान प्राप्त कर सकती है। बुद्धि जो होती है इन संवेदनों को ग्रहण करती है। क्योंकि अगर हम देखें कि इंद्रिय अनुभव से जो संवेदन मिलते हैं तो जो संवेदन का जो चरित्र होगा, बुद्धि उसके अतिरिक्त उसमें कुछ और जोड़ नहीं सकती। क्योंकि बुद्धि का काम होता है संवेदनों को मिलाना, उसका योग करना, उसका वियोग करना, उसको अलग करना। बुद्धि इसके अतिरिक्त उसमें से कोई और चीज़ उसमें ऐड नहीं कर सकती। संवेदन का जो चरित्र होगा, बुद्धि का काम बस है कि उसको ग्रहण करना, उसके अतिरिक्त उसमें कोई और कार्य बुद्धि नहीं कर सकती। लेकिन बुद्धि ऐसा करती है और सार्वभौमिक नियम भौतिक विज्ञान आदि में बना दिए जाते हैं। जबकि जो संवेदन हमको मिलते हैं वो विशेष प्रकार के होते हैं और हम सामान्य नियम की स्थापना कर देते हैं। तो इसलिए वो हमारी अपनी कल्पना की उपज है, वास्तविकता नहीं है ऐसे। फिर अगर हम देखें कि सामान्य कैसा होता है, इसकी बात की जाए तो सामान्य जो होता है वो अनिवार्य होता है।
सामान्य का मतलब कि उसमें अनिवार्यता होती है, और इसी अनिवार्यता की वजह से सार्वभौमिकता दिखाई पड़ती है। सार्वभौम ज्ञान की स्थिति जो होती है वो कहीं ना कहीं ये सामान्य की वजह से होती है, क्योंकि सामान्य अनिवार्य होता है, जो चीज़ अनिवार्य होगी वो हर जगह एक जैसी होगी, सार्वभौमता की स्थिति दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए हम देखें कि जो संवेदन यानी बुद्धि, यानी संवेदन और बुद्धि का संबंध क्या है, अगर हम देखें तो बस इतना ही संबंध है कि बुद्धि जो है संवेदन को ग्रहण करती है, और जो जैसा संवेदन होगा उसी के हिसाब से ही वो उसका या तो योग करेगी या वियोग करेगी, कोई अतिरिक्त चीज उसमें ऐड नहीं कर सकती। बुद्धि को जैसे संवेदन मिलेंगे बस बुद्धि उतना ही काम कर सकती है, उसमें कल्पना के आधार पर उसमें अतिरिक्त कुछ जोड़ देना या कहीं ना कहीं हम अपनी सीमा का अतिक्रमण करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि जो इंद्रिय अनुभव से हमको क्या मिलता है, तो इंद्रिय अनुभव से हमें संवेदन की प्राप्ति होती है, और ये संवेदन विशेष होते हैं, इनके आधार पर सामान्य नियमों की, सार्वभौमिक नियमों की स्थापना नहीं की जा सकती। और सामान्य कैसा होगा, तो सामान्य अनिवार्य होता है, सार्वभौमिक होता है। और संवेदन और बुद्धि का संबंध भी देख लिया कि जो संवेदन हमको प्राप्त होते हैं बस बुद्धि उनके साथ इतना काम करती है कि जैसे वो होंगे वो उसी रूप में उनको बस ग्रहण कर सकती है, उसके अतिरिक्त उसमें कोई और नई चीज़ वो ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर ऐसी क्षमता ही नहीं होती है। बुद्धि का काम सिर्फ इतना है कि वो संवेदनों को ग्रहण करती है या तो उसका अलगाव करती है, उसके अतिरिक्त उसके पास कुछ होता नहीं है, ये ह्यूम बताते हैं। अब आते हैं मानव ज्ञान के प्रकार के बारे में। तो ह्यूम कहते हैं कि दो प्रकार का ज्ञान होता है मानव के पास, यानी इंसानों के पास दो प्रकार का ज्ञान है। एक तो विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान होता है और एक वस्तु जगत का ज्ञान होता है। तो ये जो विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान है, जैसे गणित में, तर्कशास्त्र में देखें, 2 और 2 मिला देते हैं तो 4 हो जाता है। तो ह्यूम कहते हैं ये विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान है, क्योंकि 2 और 2 को मिलाने पर 4 ही आएगा। तो बताते हैं इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो सार्वभौमिक होता है और कहीं ना कहीं कल्पना के वजह से होता है, काल्पनिक होता है। हम कल्पना करते हैं, ये कल्पना के आधार पर ये इस प्रकार का ज्ञान निर्मित होता है कि 2 2 मिलकर के 4 हो जाते हैं। ये कल्पनाजन्य ज्ञान होता है, इसीलिए इसके अंदर सार्वभौमिकता की स्थिति दिखाई पड़ती है, हर जगह 2 और 2 4 ही होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि विज्ञानों के जो पारस्परिक संबंध का ज्ञान होता है वो कहीं ना कहीं निश्चित होता है, काल्पनिक होता है, सार्वभौमिक होता है। अगर हम वस्तु जगत का ज्ञान देखें तो जो सांसारिक ज्ञान है, जो बाह्य यानी जो संवेदन हमको प्राप्त हो रहे हैं उनके बारे में देखा है तो वो इंद्रिय अनुभूति से जुड़ा होता है, और जो भी ज्ञान इंद्रिय अनुभूति से जुड़ा होगा वो विशेष होगा, और फिर विशेष के आधार पर हम किसी अनिवार्य सार्वभौमिक सामान्य नियम को स्थापित नहीं कर सकते। ह्यूम कहते हैं कि भौतिक विज्ञान में यही काम किया जाता है कि विशेष ज्ञान के आधार पर सामान्य नियम स्थापित कर दिए जाते हैं। इसलिए वो बताते हैं कि भौतिक विज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि भौतिक विज्ञान में जो नियम स्थापित किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं अनिवार्य और सार्वभौमिक होते हैं, सामान्य स्वरूप के दिखाई पड़ते हैं, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जो संवेदन प्राप्त हो रहे हैं वो विशेष हैं और विशेष के आधार पर सामान्य का हम निर्माण नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी बुद्धि की सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं, कल्पना के आधार पर हम ऐसा कर रहे हैं, वास्तविकता ऐसी नहीं है। इसलिए भौतिक विज्ञान का ज्ञान संभावित ज्ञान है और भौतिक विज्ञान वैसे संभव नहीं हो पाएगा। तो इस आधार पर उन्होंने भौतिक विज्ञान के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, क्योंकि भौतिक विज्ञान के नियम सार्वभौमिक माने जाते हैं। तो वो बताते कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि विशेष के आधार पर सामान्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो ये तो हमने देख लिया कि ह्यूम ने अपने तर्कों के आधार पर कारण और कार्यवाद का खंडन करने का प्रयास किया, लेकिन ह्यूम की आलोचना भी की गई है। तो अब आती है जो ये ह्यूम की जो विचारधारा है, इसको भी बर्ट्रैंड रसेल आदि ने, बहुत सारे दार्शनिकों इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। वो बताते हैं कि ह्यूम अपने दर्शन में इंद्रिय अनुभव की आलोचना में, तो इंद्रिय अनुभव बाकी सबको छोड़ करके इंद्रिय अनुभव की आलोचना नहीं करते हैं, क्योंकि वो बताते हैं ना कि हमारा ज्ञान तो कहीं ना कहीं इंद्रिय अनुभूति से जुड़ा हुआ है, हम तो बस वहीं तक सीमित रहें जहाँ तक हमें इंद्रिय अनुभूति हो रही है और विज्ञानों का क्षणिक प्रवाह चल रहा है। तो बाकी सबके तो आलोचना किया है ह्यूम ने, लेकिन इंद्रिय अनुभूति की, इंद्रियों की जो अनुभूति होती है उसकी आलोचना नहीं किया है। तो ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि जो इंद्रिय अनुभूति है वही एकमात्र ज्ञान का आधार है? ये हम कैसे कह सकते हैं? किस आधार पर कह सकते हैं कि इंद्रिय अनुभूति ही एकमात्र ज्ञान का आधार है? इस आधार पर जो संदेहवाद की स्थापना यानी किया था ह्यूम ने कि किसी भी प्रकार का अनिवार्य और निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो कहीं ना कहीं संदेह हुआ। तो दार्शनिकों ने कहा है कि उनके संदेहवाद पर भी संदेह किया जा सकता है। ये कैसे माना जाए
कि जो कह रहे हैं कि इंद्रिय अनुभूति ही ज्ञान का आधार है, तो उस पर क्यों ना संदेह किया जाए, उस पर भी संदेह किया जा सकता है। और ये बात सही है कि बुद्धि विकल्पों के आधार पर, इंद्रिय अनुभूति के आधार पर किसी मूल तत्व की स्थापना या मूल सत्य की हम खोज नहीं कर सकते, किसी परम तत्व को नहीं जान सकते, ये बात सही है। लेकिन ये विचार हमारे मन में कैसे आ गया कि हम मूल तत्व की या मूल सत्य की स्थापना हम नहीं कर सकते, ये विचार हमारे मन में कैसे आया? तो ह्यूम बताते हैं कि ये विचार कल्पना के आधार पर आया है। हम ये सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि हम मूल तत्व को नहीं जान सकते। तो अब ये कहा गया है कि ये जो कल्पना है, तो संवेदन तो बुद्धि को उपलब्ध होते हैं, तो संवेदन के अंदर जो चीज़ संवेदन के अंदर होगी वही बुद्धि को उपलब्ध होगी, बुद्धि इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तो ये कल्पना करने की शक्ति बुद्धि के अंदर कहाँ से आ गई? इसका मतलब है कि कल्पना करने का जो विचार है ये संवेदन में होगा और ये माना नहीं जा सकता, तो बुद्धि के अंदर ही कहाँ से विचार आ गया? तो इसके आधार पर दार्शनिक कहते हैं कि जो निर्विकल्प स्वतः सिद्ध स्वानुभूति होती है, इसी के अंदर कहीं ना कहीं बुद्धि के जो नियम हैं, जो कल्पना करने की शक्ति है, वो निर्विकल्प स्वतः सिद्ध स्वानुभूति के माध्यम से ही बुद्धि को निर्देशित किया जाता है और इसी के आधार पर बुद्धि के अंदर कल्पना करने की शक्ति आती है। वरना अगर हम ह्यूम की बात को मान लें, इंद्रिय संवेदनों के ग्रहण करने की ही बात को अगर स्वीकार कर लें, तो इस आधार पर हम पशु की तरह हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमें तो सिर्फ संवेदन ही प्राप्त होंगे और हम बुद्धि के माध्यम से उसके अंदर कोई वाणी नहीं दे सकते, कोई भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। हम तो बस संवेदनों को ग्रहण करने वाले, जो क्षणिक विज्ञान चल रहे हैं उन्हीं को अनुभूत करने वाले, बस मौन होकर के रह जाएंगे। वाणी का उपयोग हम कर नहीं सकते। तो वाणी का तो तब उपयोग करेंगे ना जबकि बुद्धि का उपयोग, कहीं ना कहीं बुद्धि का प्रयोग करें हम। और बुद्धि का प्रयोग करने का मतलब है कि बुद्धि को कोई निर्देशित करने वाला होना चाहिए, जो कि निर्विकल्प स्वतः सिद्ध स्वानुभूति में ये नियम होते हैं जो बुद्धि को निर्देशित करते हैं और उसी माध्यम से बुद्धि इंद्रिय संवेदनों को संयोजित करके उसको वाणी का रूप, व्यवस्थित रूप देने का प्रयास करती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो इस आधार पर ह्यूम की आलोचना बहुत सारे दार्शनिकों ने किया है कि उन्होंने सबकी आलोचना किया, लेकिन इंद्रिय अनुभूति की आलोचना नहीं किया है। जबकि अगर हम देखें तो उनकी इस इंद्रिय अनुभूति पर भी संदेह किया जा सकता है और हम एक पशु बन करके ही रह जाएंगे। क्योंकि अगर हम बुद्धि को रिजेक्ट कर देंगे और बुद्धि को बता देंगे कि बुद्धि के अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है, बस उसका काम ये होता है कि वो संवेदनों को ग्रहण करती है, तो ऐसे में तो हम मौन होकर रह जाएंगे। वाणी का प्रयोग कैसे होगा? वाणी का प्रयोग कहीं ना कहीं बुद्धि विकल्प की डिमांड करता है, बुद्धि की सक्रियता की डिमांड करता है। तो ऐसे में बुद्धि के अंदर कल्पना करने की शक्ति कहाँ से आ गई? तो ये शक्ति दी जाती है स्वतः सिद्ध निर्विकल्प स्वानुभूति के माध्यम से। यानी निर्विकल्प स्वतः सिद्ध जो स्वानुभूति होती है वही बुद्धि को निर्देशित करती है, जिसके माध्यम से बुद्धि ये जो इंद्रिय अनुभूति प्राप्त होती है, जो अनुभव प्राप्त होते हैं, इनको ज्ञान का रूप देने का काम बुद्धि के माध्यम से होता है। तो इस आधार पर जो ह्यूम ने विचारधारा रखी थी उसकी ये आलोचना बहुत सारे दार्शनिकों ने की है। तो उम्मीद है जो कारण कार्यवाद का जो खंडन किया है ह्यूम ने अपने तर्कों के आधार पर, ये विचारधारा आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी। तो फिर किसी दिन किसी और टॉपिक पे आपके सामने वीडियो रखा जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।